कहता है कि जब तक 8 संतान नहीं हो जाते तुम्हें यहीं रहना है। अब समय बीतता है, देवकी मैया को एक पुत्र होता है। अब वसुदेव जी लेकर के उस पुत्र को आते हैं और कंस को दे देते हैं। अब जैसे ही कंस उस बच्चे को देखता है, अब उसके मन में दया आ जाता है। कंस सोचता है कि ये तो देवकी की पहली संतान है और आकाशवाणी हुई है कि 8वीं संतान से हमें खतरा है। तो यहाँ कंस क्या करता है कि उस पुत्र को वसुदेव जी को लौटा देता है। कहता है कि ले जाओ, जब 8वीं संतान हो जाए उसको लेकर आओ। और वसुदेव जी लेकर चले जाते हैं। अब इधर जब नारद जी देखते हैं, नारद जी सोचते हैं कि कंस अगर दया भाव करने लगेगा तो फिर इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। तब यहाँ पर देखिए नारद जी कंस के पास आते हैं। कंस से कहते हैं कि अरे कंस बिल्कुल मूर्ख हो, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ आकाशवाणी क्या हुआ है? कंस कहने लगा कि आकाशवाणी में ये कहा गया है कि देवकी की 8वीं संतान हमारी काल में है। नारद जी ने कहा कि तुम्हें पता है देवता लोग किधर से गिने हैं? अगर कोई 8 चीज है, तुम ऊपर से टांग दोगे तो नीचे से गिनोगे तो जो ऊपर है वो 8वें स्थान पे आएगा, ऊपर से गिनोगे तो जो नीचे है वो आज 8वें स्थान पे आएगा। देवताओं को तुम नहीं जानते, वो छलिया होते हैं, तुम्हें नहीं पता वो लोग किधर से गिन कर बताए हैं। अब जैसे ही नारद जी ने इस बात को कहा, कंस कहने लगा महाराज आपने तो मेरे दिमाग को खोल दिया, मैंने ये सोचा ही नहीं था। अब ये